यह फूल अमर है। इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी खत्म कर सकते हो, लेकिन केवल वही इन्हें ले सकता है जिसका दिल साफ हो और जिसमें कोई लालच ना हो। जो इन्हें लालच से छुएगा वो इन्हें खो देगा और उसे कभी सुख नहीं मिलेगा बल्कि उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अर्जुन ने एक फूल उठाया और उसे शांति और खुशी महसूस हुई। फूल उसके हाथ में चमकने लगा और उसकी चमक अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी ला रही थी, जैसे वह स्वयं प्रकाशित हो गया हो। राज ने भी एक फूल लिया, लेकिन उसका फूल उसके हाथ में आते ही मुरझा गया और फिर धूल में बदल गया। यह क्या हुआ? मेरा फूल क्यों मुरझा गया? कमला माँ, तूने मुझसे झूठ कहा है। तू हमें बेवकूफ बना रही है। लालच और धोखा तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। राज, यह फूल केवल उन्हीं के लिए है जो निस्वार्थ है और जिनकी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी आत्मा में लालच भरा है, इसलिए यह फूल तुम्हें स्वीकार नहीं करते बल्कि तुम्हें अस्वीकार करते हैं। कमला माँ, तुम्हें यह सब कैसे पता और तुमने बलिदान क्यों नहीं दिया? तुम कौन हो? क्या तुम इस पेड़ की रखवाली करती हो? अर्जुन, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मेरा बलिदान मेरी सच्चाई थी। मेरा विश्वास था कि तुम इसे ढूंढ सकते हो और तुम में वह सच्चाई थी। मैं इस पेड़ की संरक्षक नहीं हूँ, लेकिन उन प्राचीन ज्ञान की रखवाली करती हूँ जो इस खजाने तक पहुँचाते हैं। मेरे पूर्वज इस पेड़ और इसके रहस्य के बारे में जानते थे और उन्होंने यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा है। मैं इस ज्ञान की अंतिम कड़ी हूँ। राज को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि कमला उसे बेवकूफ बना रही है और वह अकेला ही सारे फूल हड़पना चाहती है। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह कमला माँ हमें बेवकूफ बना रही है। सारा खजाना वह खुद लेना चाहती है। यह सब उसका नाटक है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। राज ने कमला पर हमला करने की कोशिश की। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच साफ दिख रहा था। वो तलवार की तरह कमला की ओर लपका, लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो या किसी अदृश्य शक्ति ने आवाज दी हो जो राज को चेतावनी दे रही थी। राज, तू मेरा दोस्त है, फिर भी तुझ में इतना लालच है। कमला माँ सही कह रही है। खजाना सच्चाई का है, लालच का नहीं। तूने मेरी दोस्ती का भी अपमान किया है और अब इस पवित्र स्थान को भी अपवित्र कर रहा है। राज ने अपनी गलती मानी, लेकिन उसकी आंखों में लालच अभी भी था। एक ऐसी भूख जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे वो उसके खून में समा गई हो। उसने चुपके से एक और सुनहरा फूल तोड़ने की कोशिश की। इस बार और तेजी से उसने सोचा कि कोई उसे देख नहीं रहा। उसने फूल तोड़ लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गांव की ओर भागा, फूल उसके हाथ में जलने लगा और फिर राख में बदल गया। एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे पीछे धकेला और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में भयानक दर्द होने लगा और उसे लगा कि उसकी आत्मा जल रही है। जैसे ही राज जमीन पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था। पिंटू, जो अभी भी बेहोश पड़ा था, धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखों में बदला लेने की आग थी जो पहले से कहीं ज्यादा भयंकर थी, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने अर्जुन को देखा, जिसके पास अभी भी चमकीला सुनहरा फूल था और उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। तो यह है असली खजाना। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा है। अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने अर्जुन पर हमला किया। उसके हाथों में पत्थर था। वह अर्जुन को मारना चाहता था, लेकिन इस बार कमला तेजी से आगे आई। उसकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसने एक और मंत्र पढ़ा और पेड़ से कुछ विशाल जड़ें निकली, जिन्होंने पिंटू को जकड़ लिया, जैसे वे उसे निगलने को तैयार हो, और उसकी चीखें हवा में गूंजने लगी। लालच तुम्हें हमेशा अंधेरे की ओर ले जाएगा। पिंटू,
यह पेड़ तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते और अपनी नीयत साफ नहीं कर लेते। प्रकृति कभी अन्याय का साथ नहीं देती और वह अपने संरक्षकों की रक्षा करती है। कमला माँ, इसे छोड़ दो, इसे एक मौका दो। शायद यह अपनी गलती समझ जाए और सही रास्ते पर लौट आए। कमला ने अपनी आंखें बंद की और जड़ें धीरे धीरे ढीली पड़ गई। पिंटू उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर और पछतावा था। वो जानता था कि उसने क्या खो दिया था और पेड़ ने उसे क्या सबक सिखाया था। वो बिना एक शब्द कहे भागा। उसकी परछाई अंधेरे में खो गई जैसे वो कभी था ही नहीं। जैसे ही पिंटू भागा, कमला अर्जुन की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और ज्ञान था, जैसे उसने अपना जीवन भर का कर्तव्य पूरा कर लिया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। अर्जुन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना अंतिम रहस्य बताऊं। मैं सिर्फ एक जड़ी बूटी बेचने वाली रहस्यमयी बुजुर्ग महिला नहीं हूँ। मैं इस बरगद के पेड़ के प्राचीन संरक्षकों में से एक हूँ। मेरे पूर्वज सदियों से इस खजाने और इसकी शक्ति की रक्षा करते आए हैं। यह खजाना सिर्फ भौतिक धन नहीं है, बल्कि यह जीवन का संतुलन है, प्रकृति की शक्ति का प्रतीक। यह सुनहरे फूल सिर्फ धन नहीं देते, बल्कि यह शुद्ध ऊर्जा है जो धरती को उर्वर बनाती है और दिलों को शुद्ध करती है। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि प्रकृति की आत्मा है, और इसका खजाना उसकी जीवंदा दायनी शक्ति। तो तुम पहले से यह सब जानती थी और तुम यहाँ क्यों रुकी थी? हाँ अर्जुन, मैंने तुम्हें और राज को इसलिए लाया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन इस खजाने का हकदार है। राज के लालच ने उसे भटका दिया और उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा। पिंटू की क्रूरता ने उसे दूर कर दिया, लेकिन उसे भी सबक मिल गया। लेकिन तुमने अपनी सच्चाई, दया और निस्वार्थ भाव से खुद को साबित किया। तुम ही इस खजाने के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। यह फूल अनंत है, जब तक इनका उपयोग अच्छे के लिए किया जाएगा। जब तुम इन्हें बेचोगे तो यह तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, लेकिन इनका असली मूल्य तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बढ़ेगा और यह तुम्हारी आत्मा को और भी शुद्ध करेंगे। मेरा बलिदान अर्जुन इस खजाने के रहस्य को इतने सालों तक अपने भीतर छिपाए रखना था। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सही व्यक्ति को यह रास्ता दिखाऊं और इस प्राचीन ज्ञान को आगे बढ़ाऊं। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। इस पेड़ की शक्ति और इसका ज्ञान अब तुम्हारे साथ रहेगा। कमला का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और फिर वह हवा में घुल गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं, या जैसे वह किसी और रोग से आई थी और अब अपनी असली घर लौट रही थी। उसकी आवाज अर्जुन के कानों में गूंजती रही। अर्जुन अकेला रह गया। उसके हाथ में सुनहरे फूल थे और उसके मन में एक गहरा रहस्य और एक नई जिम्मेदारी। उसने महसूस किया कि कमला सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं थी, बल्कि वह प्रकृति का ही एक अंश थी, या कोई प्राचीन आत्मा जो इस खजाने की रक्षा कर